तो आज चर्चा करेंगे कांग्रेस की हो रही पदयात्रा पर। राजनीति जो की जा रही है, कौन कितना बड़ा धार्मिक व्यक्ति, कौन कितना बड़ा धार्मिक संगठन, किसके सनातन के प्रति ज्यादा आस्था है, ये तमाम सवाल राजनीति में उठना शुरू हो चुके हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन पहले आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अमरेंद्र बिष्ट कांग्रेस नेता हैं, दीपक रावत यूकेडी प्रवक्ता और जय सिंह रावत वरिष्ठ पत्रकार लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। जय सिंह रावत जी, आपके पास आएंगे। जो परिस्थितियां बन रही हैं उत्तराखंड जैसे राज्य में, हालांकि इसे देवभूमि कहा जाता है, लेकिन राजनीति में धर्म जब आ जाता है, किस तरीके से आप देख रहे हैं बदलती हुई राजनीति को? देखिए, जो राजनीति में धर्म आएगा तो जो असली मुद्दे हैं जी, वो गौण हो जाते हैं। आप देख ही रहे हैं, एक कांवड़ी को देखिए ना, गढ़वाल में छा गए हैं कांवड़ी। आप ये समझिए, देहरादून में सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। रात भर निकल, मैं 4 बजे मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, इतनी मतलब उनके डीजे लगाए हुए हैं, रात भर चल रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन पर फूलों की वर्षा हो रही है। कहीं किसी की गाड़ी तोड़ रहे हैं, किसी की दुकान तोड़ रहे हैं, किसी की कार तोड़ रहे हैं, ये स्थितियां हैं। बहरहाल देखे ना, कांग्रेस कहती है साहब ये राजनीति का नहीं है। अरे वहां चुनाव होने वाले हैं तो उन्होंने लपक लिया ये मुद्दा। वही बीजेपी करती है, वही कांग्रेस करती है। जिनको मौका मिलती है फिर कहते हैं साहब ये राजनीति को। अगर यहाँ केदारनाथ चुनाव नहीं हो रहा होता तो ये यात्रा करते, लेकिन गलती किसकी है? गलती तो इन्होंने करके दे दी। वो इश्यू ठीक चुनाव से पहले उनको दे दिया जी। चाहे केदारनाथ वहां दिल्ली का हो, भले सरकार ने कह दिया भाई वहां हमारा कोई बन नहीं सकता, हम कानून मानेंगे, तो लिपापोती, लेकिन आपने पहले गलती कर दी, वहां शिलान्यास करने चले गए। दूसरा ये है कि इतना ज्यादा सोने की गड़बड़ी हुई होगी, ये मेरे को भी नहीं लगता है। दूसरी बात ये होती है कि सोना ऐसा प्लेट कभी नहीं चढ़ाई जाती है जी। यहाँ जहां भी लगी सोना कोटेड है वो जी। जैसे कभी कभी बर्फी में आती थी ना चांदी की झिल्ली आती थी जी, ऐसी ऐसी लगती है वो। तो इतना सोना आना, लेकिन आपने प्रचार क्यों किया होता? लगता नहीं है, वास्तव में नहीं लगता, इतना लगता नहीं जितना इन्होंने प्रचार किया। लेकिन प्रचार क्यों किया? उसमें कई इतने खच्चर लेके जाएंगे, इतने ये करेंगे, तब अपना प्रचार क्या है कि सोना ही सोना लग रहा है। अब उसका उस प्रचार का फायदा ये उठा रहे हैं। तो वो स्थितियां हैं। अब वो यही सब बीजेपी करती है, ये सब कांग्रेस करती है, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, केवल एक मुद्दा केदारनाथ का ही थोड़ा ये सिर पर आपदा है। टिहरी में क्या हो गया उतना बड़ा? आप जानते हैं कि ये भारत में जो सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड जो प्रोन एरिया है वो रुद्रप्रयाग टिहरी है। उत्तराखंड के सारे 13 जिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संवेदनशील तो रुद्रप्रयाग है या टिहरी है, वो दिख रहा है जी। इस साल बारिश कैसी आ रही है आप देखने, कल परसों भी भयंकर बारिश की चेतावनी है। उन इश्यू पर नहीं हो रहा, जोशीमठ पर कोई नहीं बोल रहा। वो तब चुनाव बद्रीनाथ के हो रहे थे तब मुद्दा उठा, उस पर नहीं हो रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं उसके। आज ये जो टिहरी का पिनगढ़ एक ही नहीं है, यहाँ 400 गांव हैं ऐसे जो खतरे में हैं। उनके पुनर्वास के लिए कोई काम सबने बंद करते। किसी के लिए कोई केदारनाथ खतरे में है, किसी के लिए कांवड़ी खतरे में है। लेकिन जो उत्तराखंड के लोगों के सिर पर जो 400-500 गांवों के ऊपर जो मंडरा रहा है, कभी भी भूस्खलन आएगा, कभी भी कुछ हो सकता है, उसके तो होती नहीं है बात। ठीक है, तो यही जो है। अमरेंद्र बिष्ट जी, कांग्रेस ने एक बार राहुल गांधी की पदयात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की, उस पर राजनीति हुई। अब उत्तराखंड में एक यात्रा हो रही है जिसको लेकर अब राजनीति हो रही है। आखिर आपकी यात्राएं राजनीति का हिस्सा क्यों बन जाती है? अब ये तो विपक्ष जाने जो उनको राजनीतिक यात्रा बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का इतिहास उठा करके देख लीजिए। अब आज़ादी से पहले की कांग्रेस और आज तक की कांग्रेस हमेशा यात्राओं के जरिए आगे बढ़ी है। अपनी राजनीति को अपनी राजनीतिक हो या कोई भी मुद्दे हैं, वो सड़क पर जा कर के उन्होंने उनको एड्रेस किया है जी। तो निश्चित तौर पर पिछले 2-3 वर्षों से उत्तराखंड के भीतर जिस तरह से 2022 के बाद चारधाम यात्रा को ख़त्म करने की, उसको अवरुद्ध करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में हो रही थी,
मैं केवल केदारनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और ये जो सारी यात्रा थी, तो उसको रोकने का, उसको डाइवर्ट करने का, उसको कम करने का की एक साजिश रची जा रही थी जी। और उसी को लेकर के ये एक चारों धामों के विकास की एक यात्रा को लेकर के हमारे अध्यक्ष करण महाराज जी इस समय निकले हैं। तो अब संयोग से चूंकि वहाँ पर चुनाव भी अगले 6 महीनों में कभी होने की संभावना है, होगा ही, तो इसलिए उसको जोड़ करके चुनाव से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये एक 4 धामों के विकास की यात्रा है जी। और इन चारों धामों की यात्रा को रोकने का जो काम पिछले कुछ समय में हुआ है, एक तो उस विकास, उस धार्मिक यात्रा को कैसे मतलब बढ़ावा दिया जाए, कैसे सरकार के जो मंसूबे हैं रोकने के लिए, एक तो ये विषय है। दूसरा, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि सोना चोरी को लेकर के जो मामला अभी रावत जी ने भी उठाया, उसको लेकर के अभी तक कोई उसको लेकर के जो जांच बैठी थी उसका अभी तक कोई नतीजा सामने आया नहीं, तो उसको लेकर के भी ये यात्रा है। तीसरी बात, शंकराचार्य जी चूंकि केदारनाथ में सोना चोरी को लेकर के और अन्य कुछ और भी वो सवाल जो उठा रहे हैं, उनको लेकर के उनको अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो उनके अपमान का मतलब है कि ये धर्म का, शंकराचार्य जी का अपमान मतलब केदारनाथ जी का अपमान है, तो उसको लेकर के भी ये यात्रा है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनको लेकर के ये यात्रा कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो राजनीतिक यात्राएं होती रहेगी, वो हमेशा होते रहती हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली और हमारी यात्राएं भी निकलेंगी, लेकिन ये इस समय उत्तराखंड के धार्मिक जो सवाल है उनको बचाने का सवाल है, ये बचाने की यात्रा है। तो निश्चित तौर पर इस समय, क्योंकि धर्म से हमारा अर्थ भी जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड की आर्थिकी भी जुड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर अगर इस समय चारों धाम की यात्राओं को लेकर के जो साजिश रची जा रही है उसके खिलाफ कांग्रेस की आम जनता अगर एकजुट न हुई, तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो बुना गया पूरा जाल है, हम इसका भविष्य में इसका खामियाजा भुगतेंगे। बिल्कुल सत्यवीर जी, यहाँ पर जो कांग्रेस की यात्रा है, आप लोग कहते हैं सनातनी नहीं है, धर्म की राजनीति की जा रही है, लेकिन धर्म की राजनीति की बात की जाए तो बीजेपी भी तो इसमें कभी पीछे नहीं रही, तो कांग्रेस में गलती क्यों? दिव्या दर्शनी जी, कांग्रेस जिस प्रकार से यात्रा निकाल रही है, पहले तो उनकी जो यात्रा का जो टाइटल ही है वो स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि किस प्रकार से जो जगत के नियंता है, जो जगत के पालनहार है, उनकी प्रतिष्ठा के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। तो अपने आप समझ सकते हो कि इनकी मानसिकता में कितनी शुद्धता आ चुकी है। संकीर्णता का जो स्तर है वो उससे भी नीचे जा चुका है। अब कांग्रेस का अगर आप इतिहास उठा के देख लो कि इन्होंने जब ये सत्ता में रहे हो, चाहे प्रदेश की सत्ता में रहे हो या केंद्र की सत्ता में रहे हो, इन्होंने तमाम वो फैसले लिए हैं जो हिंदू सनातन संस्कृति के विरुद्ध जाके किए हैं। उदाहरण के तौर पर आप पहले प्रधानमंत्री से लेके आज के जो 1914 में तो इनको बहुमत भी नहीं मिला, नेता प्रतिपक्ष का बहुमत भी नहीं मिला था, और पहली बार आदरणीय राहुल गांधी जी को कोई संवैधानिक पद का लोकसभा में मिला है। उसके बाद उनके तमाम बयान उठा के देख लीजिए कि हिंदू हिंसक होता है, अब हिंदू किस धर्म को मानने वाला है, तो आप समझ सकते हो कि इनकी यात्रा में और राहुल गांधी की यात्रा में कितनी भिन्नता दिखाई दे रही है। यही नहीं, कल का उनका पार्लियामेंट का बजट सत्र चल रहा है, बजट में किस प्रकार का जो व्यवस्थाएं की गई है उस पर चर्चा के लिए है। वहां पर भी किस प्रकार से केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं ना, कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हैं। कल जो केदारनाथ में किसका स्थान है, बाबा भोलेनाथ का स्थान है, उनके लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया कि चक्रव्यूह रच रहे हैं। मतलब मैंने कहा जो जगत नियंता है उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किए जा रहे हैं, तो ये उनकी देख सकते हो कि उनकी यात्रा किस प्रकार की यात्रा है। और यही नहीं, इस केदारनाथ में भी कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे हैं कि विकास के कार्य होने चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड के लिए, सभी के लिए बहुत दुखद विषय था जब केदारनाथ में 2013 में आपदा आती है, कांग्रेस की सरकार थी उस समय के। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, उस समय गणेश गोदियाल जी उस समय बीकेटीसी के अध्यक्ष हुआ करते थे। वो उस समय जो एएसआई की टीम थी, पुलिस के जो विभाग थी, अन्य एजेंसियां थी जो भी उस बीकेटीसी के अंदर में आती है, जो काम करती है, वहां पर जो संचालित करती है वो सारी व्यवस्थाएं,
वो सब तो मतलब उस आस्था के प्रति नंगे पैर से वहां से गए थे। मगर आप हमने तो चलाई नहीं वो बाइक, मीडिया के थ्रू ही आई थी, वो पूरे चमड़े के जूते पहन के गए। आज वही लोग उसके लिए यात्रा निकाले और विकास की बात करते हैं। आज उस समय का मंजर उठा के देख लीजिए दिव्य दर्शनी जी, और आज हम 2024 में बैठे हैं। आज की स्थिति और तब की स्थिति का एक बार आप आकलन कर लीजिए। आज हर वर्ष की भांति आप देख लीजिए कि हमारे जो श्रद्धालु है वहां पर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। हमने जो जब हम चाहे सत्ता में रहे ना रहे, हमारे लिए सत्ता के साध्य नहीं, हमारे लिए सत्ता एक सेवा का माध्यम है। हमने अगर राम मंदिर के लिए भी प्रण लिया था कि जब अनुकूल परिस्थिति में आएंगे राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हमने बलिदान दिए वहां पर, हमने रथ यात्रा करी। हमारी रथ यात्रा को बिहार में रोका गया। आज इनके गठबंधन के साथी है वो पार्टी। हमने राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों का सहयोग किया, लोगों के घर घर गए, तब जाके हमने राम मंदिर की आज राम मंदिर का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। केदारपुरी की वो स्थिति उठा के देख लीजिए कि वहां केवल लाशों का मंजर था। यही नहीं, मैं मानता हूं कि पूरा उत्तराखंड उस समय कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा था, मगर कांग्रेस पार्टी उस समय राजनीति की जो मैंने कहा ना कि राजनीति का जो निचला स्तर होता है, कभी भी किसी पार्टी का नैतिक पतन नहीं होना चाहिए, मगर कांग्रेस पार्टी का उस समय सबने देखा कि किस प्रकार से नैतिक पतन हुआ था। उस समय इन्होंने कहा था, हमारी रिपोर्ट में एक सेकंड मैं सारी चीजें बताता हूँ। चर्चा है सर, चर्चा में टाइम है, अभी मैं वक्तव्य ले लेती हूँ, इस पे खत्म कर देता हूँ। उस समय इन्हीं की पार्टी ने कहा कि हमारा जो वहां पर जो जितने भी जो वहां पर लाशें हैं या जो लोगों की जो घटनाएं घटी वहां पर, सबको हमने वहां पर आइडेंटिफाई कर लिया कि उनको सर्च कर लिया है कि भाई सारे अवशेष मिल चुके हैं। मगर उसी के 4 दिन बाद दिखता है वहां पर कि एक ही जगह में 166 कंकाल मिलते हैं। तो समझ सकते हैं कि उस समय क्या, और इस समय लोगों को यह पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर प्रकार की व्यवस्था उनको मिल रही है। यही कारण है कि हर वर्ष की भांति वहां पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अभी 10 लाख से अधिक धर्मानुरागी केदारनाथ में दर्शन कर चुके हैं। एक भी ऐसी अनहोनी देखने को नहीं मिली कि कहीं पर उत्तराखंड को शर्मसार होना पड़े। आज की स्थिति और उस समय की स्थिति का आकलन करके आप देख लीजिए। और सोने वाली जो बात है मैं अगले उसमें बताऊंगा। ठीक है, दीपक रावत जी क्या कहेंगे? राजनीति, कांग्रेस ने अपने आप को डिफाइन किया, बीजेपी अपना पक्ष यहाँ पर रख रही है, यूकेडी पीछे रह गई कहीं? देखिए, यूकेडी वाकई में पीछे रह गई है, धर्म की राजनीति करने में वाकई में पीछे रह गई है, और विशेष रूप से धामों की राजनीति करने में इस प्रदेश में वाकई में पीछे रह गई है। और ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि बद्रीनाथ धाम को मुंबई ले जाने वाली कांग्रेस और केदारनाथ धाम को दिल्ली ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से पीछे रह गए इस प्रदेश में धामों को इधर। अब क्या करें, हमारा जो ये तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये यहाँ के धामों को राष्ट्रीय स्तर में कहीं भी ले जा सकती हैं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ले जा सकती हैं अगर इनका बस चले तो। और हम तो क्षेत्रीय दल हैं, हमारी सीमाएं जो हैं उत्तराखंड की सीमाओं तक हैं, तो हम तो बद्रीनाथ को ज्यादा एक फोटो लेकर अपने घर में रख सकते हैं, विराजमान कर सकते हैं। इससे ज्यादा तो यूकेडी वाला या यूकेडी का कोई भी समर्थक या जो इस प्रदेश में रहने वाला है वो नहीं कर पाएगा। इस तरह का दुस्साहस तो यूकेडी तो नहीं कर पाएगी। लेकिन निश्चित रूप से राजनीति दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, और दोनों ही पार्टियां धर्म की राजनीति कर रही हैं। धर्म की राजनीति की शुरुआत अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने करी, राम मंदिर उसका जीता जाता उदाहरण है। कार सेवक यात्रा जो करी, मैं पहले भी बोल चुका हूं, लगातार बोलता रहा हूं कि ये उन्होंने करी। अब उसी चीज को जो सीखा है कांग्रेस ने, अब उसी को केदारनाथ की यात्रा जो कर रही है कांग्रेस, निश्चित रूप से आज के डेट में यात्रा कांग्रेस जिस तरीके से यात्रा उन्होंने हरिद्वार से स्टार्ट करी और जिस तरीके से आपको यात्रा लगातार चल रही है, लगातार इस प्रदेश में राजनीतिक पारा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ये राजनीतिक पारा कांग्रेस के कारण नहीं बढ़ रहा है, जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान इस पे आ रहा है, और तब ये ज्यादा चर्चाओं में आ रही है। अभी उतनी चर्चाओं में बहुत से ऐसे कारण है कांग्रेस के जिसमें ये चर्चाओं में आने चाहिए थी ये यात्रा, लेकिन उन कारणों से नहीं आ रही है। जितनी बार भी कारणों में समाचार पत्रों के माध्यम से या आपके संचार माध्यम के पत्रों में, स्टूडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये तभी आ रही है जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इसमें बयान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बड़ी चिंताजनक है या हसास्पद बात करें कि जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को जो लोग छोड़ के गए हुए उन लोगों के बयान इसमें आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से इसको एक तरीके से तैयार किया गया है कि कांग्रेस छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वही कांग्रेस पर कटाक्ष करे, वही इस यात्रा पर प्रश्न चिन्ह करे और वही इस यात्रा का लेखा जोखा रखे। लेकिन निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। और इसमें रावत जी का कहना बिल्कुल सही था कि जो मुख्य मुद्दे हैं वो गौण हो गए।
बिल्कुल। और उसके पर अगर जितना ध्यान जाए, जो कांवड़ यात्रा है उससे जो परेशानी आ रही है, जो आपका जो भूस्खलन हुआ है आपका टिहरी में, बूढ़े केदार में, उससे जो वहां के विस्थापित हुए हैं उनके ऊपर कोई नीति नहीं बनी है, या उनका जो पूरा विचार है, और जोशीमठ का कारण तो बता ही चुके हैं, वो पूरा ठंडे बस्त में जा चुका है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनमें बात की जा सकती थी, लेकिन अभी जो मुद्दा है वो राजनीतिक रूप से जो चर्चाओं में आ रहा है वो सिर्फ यात्रा है, और यात्रा के ही लेकर एक पक्ष जो है उसके पक्ष में बात करना चाह रहा है, और दूसरा पक्ष उसको विरोध में अपनी बातें रख रहा है। पूर्णतः दोनों ही राष्ट्रीय दल इस टाइम राजनीति कर रहे हैं पूरी धर्म की। बिल्कुल, लगातार आगे भी सवाल जवाब का दौर जारी रहेगा, जानने की कोशिश करेंगे कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन धर्म के साथ है। लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, आप बने रहे हमारे साथ। पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। देखा सवेरे तो पढ़ रहा से कति नॉन स्टॉप, इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ हर दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित किए जाने एवं उनके खेल उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खिलाड़ियों का चयन ट्रायल्स के आधार पर किया जाता है। सरकार ने स्कीम चलाई है, ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पहले मेरा खेल में इंटरेस्ट नहीं था और अब मैं खेल में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और उत्तराखंड सरकार का भी। मेरा चयन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना में हुआ है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस योजना की शुरुआत करी है और हम जैसे खिलाड़ियों को एक रास्ता मिला है, हम अपने गेम में आगे बढ़ सके। स्कॉलरशिप से मुझे और मेरे परिवार को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। गेम में हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक जनपद द्वारा अपने अपने जनपद में चयनित खिलाड़ियों को प्रति माह 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के शुरू होने से खिलाड़ियों में प्रोत्साहन के साथ ही राष्ट्रीय खेलों में रुचि बढ़ रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस की पदयात्रा केदारनाथ तक की जो है उस पर अब सियासत तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। जहां पर सत्ता पक्ष के नेता जो हैं, मंत्री जो हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर कि धर्म की राजनीति हो रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जयसिंह रावत जी, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिन मंत्रियों की हमने देखी, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल हों या फिर विधायक किशोर उपाध्याय हों, इससे पहले नजर नहीं आते। समस्याओं के समय पर अगर बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती हैं। आज जब धर्म की चर्चा हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में स्पष्टीकरण नजर आया। ये विरोधाभास जो नजर आता है समस्याओं में और एक पक्ष की राजनीति में, ये दिव्या विरोधाभास क्या है? ये तो राजनीति की नीति है। ये सब चलता है अब, क्योंकि केदारनाथ का चुनाव सिर पर है और कांग्रेस ने वो मुद्दा पकड़ लिया है। बड़े हैं दो, बिल्कुल, चाहे धाम की बात हो या ये बात हो, मामला संवेदनशील तो है, नैरेटिव बनता है उससे। तो वही भी राजनीतिक, अगर कांग्रेस भी होती तो उसके लोग भी अभी डिफेंड करते, अपने को डिफेंड करते और बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश करते। ये तो होता है। लेकिन मैं एक चीज जरा आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि मैं पहले भी आपके चैनल पर कह चुका हूँ कि जो प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री जी होते हैं, जब पहले शपथ लेते हैं तो संविधान की लेते हैं ना जी, गीता की या महाभारत की या कुरान की या बाइबल की तो नहीं लेते जी। तो उसमें जो धारा 175 से लेके है और राज्यों के लिए 164 है आर्टिकल जो है, उसमें है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। फिर दूसरा हिस्सा होता है उसका, मैं भारत की संप्रभुता अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ या प्रदेश के मंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या गौर करिए, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि मैं कांवड़ियों का विशेष ध्यान रखूंगा? कहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ जी। आप जब खुद इस तरह की हरकतें करेंगे, एक पार्टी जब कहेगी नहीं 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 हम तो बस इसी धर्म के खास हैं, संविधान में कहाँ लिखा आप किसी एक धर्म के खास हो और दूसरे के विरोधी रहो? आप जब समाज को आप बांटते हैं तो वो ट्रेंड चल गया। मतलब पहले बीजेपी कर रही थी, अब कांग्रेस भी उसी लाइन पर जा रही, क्योंकि अस्तित्व का सवाल है। तो ये स्थितियां हैं और मैं पहले भी कहा उससे हिसाब आपका जो मुद्दा है वो गौण होता जा रहा है। अब राजनीति आप सुन लीजिए। मोदी जी का भाषण परेड ग्राउंड में सारी दुनिया ने सुना जी, जब उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में तो वो नोट पीता है स्कूटर, इसलिए क्योंकि स्कूटर में भरे गए थे करीब कई हजारों का तेल भरा गया था एक दिन में स्कूटर में, तब बात आई थी। तो तब बीजेपी ने कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे इसकी जांच कराएंगे। आज तक कोई जांच क्यों नहीं हुई? कांग्रेस के जमाने काम चलाओ हुआ, वो रविशंकर चीफ सेक्रेटरी, उनके नेतृत्व में हुआ था तो उस सरकार ने करनी थी, लिपापोती करनी थी। उसका खामियाजा रविशंकर को भुगतना पड़ा, उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बनाया जा सका, उसका विरोध बीजेपी ने किया। उतना करने के बाद जब आप सत्ता में आए, आपने वो आपदा घोटाले का जांच क्यों नहीं की? तो ये राजनीति, मतलब इधर बोलो अपना ही, मतलब पक्ष के मैं ही, बिल्कुल मेरा ही उजला है, बाकी सबके कमीजें गंदी हैं। ये सब राजनीति में चलती है और कांग्रेस भी कर रही थी, इसीलिए कर रही है जी। अमरेंद्र बिष्ट जी, कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि बीजेपी की जो राजनीति है हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते और हम वैसी राजनीति कभी कर भी नहीं सकते। लेकिन जयसिंह रावत जी ने जो अभी कहा उससे तो ये स्पष्ट नजर आता है कि जैसा देश वैसा भेष, आपको समय बदलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए आप बीजेपी की चाल पर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका अस्तित्व बच जाए। नहीं, देखिए, हमारा इतिहास, हमारा विचार और बाकायदा हर जगह स्पष्ट है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, धार्मिक आधार पर हम लोग नहीं चलते। और रावत जी ने
रावत जी ने जिस शपथ को पढ़ा वो शपथ के अनुरूप हमारी पार्टी हमेशा काम करती रही है। और भले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आपके चैनल पर तमाम लोग कह रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो न जाने उनको ऐसा क्यों लगने लगाया है कि हम उनकी धर्म की पिच पर आने वाले हैं। हम उस पिच पर बिल्कुल जाने वाले नहीं हैं और ना ही हमारा धर्म अलग हो सकता है। मैं अमरेंद्र बिष्ट बैठा हूं तो मैं धर्म को लेकर के, मेरा धर्म का विषय अलग है और राजनीतिक विषय हमारा अलग है। तो कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है वो बिल्कुल अलग है, धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी जो ये यात्रा है इनको सामाजिक यात्रा के रूप में देखना चाहिए। जैसे आपने राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा को देखा, जैसे तमाम पुरानी यात्राओं को भी आपने देखा, तो उसी रूप में इस यात्रा को देखना चाहिए। और मैंने स्पष्ट किया कि इस यात्रा को निकालने के पीछे का उद्देश्य क्या है। अच्छा, आपने सामाजिक यात्रा ऐसे कहा, कितने सामाजिक संगठन, कितने साधु संत आप लोगों के साथ जुड़े हैं इस समाज सेवा के कार्य में कि आप केदारनाथ की प्रतिष्ठा को बचाइए? देखिए, केदारनाथ की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हमारी पार्टी के, हमारे संगठन ने यात्रा शुरू की है। और अगर आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर, अगर यात्रा को आप फॉलो कर रहे होंगे, अगर आप देख रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि केदारनाथ के कई लोग जिनकी आजीविका केदारनाथ से जुड़ी हुई है, यात्रा से जुड़ी हुई है, कई पंडे पुरोहित और लगातार समर्थन देने की बात कह रहे हैं। और अब आप देखेंगे कि आज केदारनाथ घाटी में हमारी यात्रा रुद्रप्रयाग जिले में है और आप देखेंगे कि कल से जिस तरह से वहाँ के स्थानीय लोग जुटेंगे, क्योंकि अब तक तो केदारनाथ की सीमा से बाहर थी यात्रा, तो जैसे जैसे जुटेंगे आपको समर्थन अधिक दिखेगा। आज भी अगर आपने फॉलो किया होगा यात्रा को तो आप देखेंगे कि कितना समर्थन यात्रा को मिला है। एक बात। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म बिल्कुल विषय नहीं है। और जैसा सत्यवीर भाई ने ये कहा कि जब केदारनाथ में आपदा आई उस समय को लेकर के कहा, तो आपको ये तो मानना पड़ेगा और हो सकता है कम से कम रावत जी जरूर इस बात को माने कि केदारनाथ की में जो इतनी भीषण आपदा आई और उसके बाद जो हालात प्रदेश के थे, उस प्रदेश को अगर, उस केदारनाथ को अगर पुनः रूप से वहाँ पर सारी जो व्यवस्थाएं बना पाए, यात्रा को फिर से शुरू कर पाए, क्योंकि उस समय लगता ही नहीं था कि ये यात्रा कभी फिर हो पाएगी। तो ये सब हरीश रावत जी की मतलब कर्मठता का परिचय है कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वहाँ डेरा डाल करके इस काम को किया, लगातार किया। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग तब कहते थे कि ये यात्रा कभी शुरू नहीं हो पाएगी और आज वही कह रहे हैं कि हमारे रहते हुए ये यात्रा में इतने श्रद्धालु आ गए हैं। तो वो हरीश रावत जी को उस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने वहाँ पर मेहनत की है। तो मैं वो कह रहा था आपसे कि आप कह रहे थे कि भाई कैसे ये सामाजिक है, तो सारे सवाल इस यात्रा के भीतर सामाजिक है। वो चाहे हरिद्वार से चलते हुए जो रास्ते में जो छोटे छोटे कस्बे आ रहे हैं, जो ग्रामीण बाजार आ रहे हैं, जो गांव आ रहे हैं, उन गांवों में क्या समस्या हैं उनको भी समझने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। और लगातार 5 जिलों में यात्रा है और बहुत सारे गांवों के लोगों से बातचीत करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सत्यवीर जी, यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं, इतिहास में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ सीख लेने के लिए, अगर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने हमेशा ये कहा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस कुछ भी करती रहे, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है। लेकिन आज अगर आपके मंत्री बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक पर्टिकुलर यात्रा जो कांग्रेस कर रही है उस पर करते हैं या विधायक आपके करते हैं, तो फिर आप ही लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कांग्रेस को। दिव्य दर्शनी जी, समयानुकाल सबने देखा है कि किस प्रकार से लोगों के चेहरे बदलते हुए सबने देखे हैं, नकाब उतरते हुए सबने देखे हैं। हमारे धर्मों में वर्णित है कि हर कालखंड में कुछ न कुछ कालनेवी राक्षस के रूप में वेश धारण करते हैं और समाज को दिग्भ्रमित करते हैं। वो दिख रहा है इस यात्रा में किस प्रकार से। अगर इस यात्रा का जो नेतृत्व करने वाले भी है तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी है। कहां से शुरुआत करी? मैं 2 नामों को आप कोट करना चाहूंगा। करण मेहरा का नाम कोट किया, हरिद्वार से कोट करना चाहूंगा। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने किस जो पौड़ी से हर की पैड़ी से उन्होंने यात्रा शुरू करी है, उसको कहा गंगा माँ को जो गंगोत्री से आती है और जो हरिद्वार में जो हरि का द्वार जिसको कहते हैं, मुक्ति का धाम जिसको भी कहा जाता है कि अंतिम यात्रा वहीं से हमारी शुरू होती है।
तो उस गंगा को, पवित्र गंगा को, जिसके पुण्य लाभ से प्रत्येक सनातनी अपने आप को एक जीवन काल में लेना चाहता है, उसको उन्होंने गंगा माँ को उसको नाले का स्वरूप कहा था। यही कांवड़ का महीना है। पिछले वर्ष ही उस समय भी प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के करण मेहराई थे। आपने कहा मंत्री का नाम ले, मंत्रियों की बात करें तो मैं मंत्रियों के सापेक्ष में कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी में ही महिला मंत्री है रेखा आर्य जी। वो जब इस कांवड़ यात्रा में जाती है, इस कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होती है, तो प्रदेश यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कांग्रेस मुख्यालय में बैठ के कि महिलाओं को नहीं जाना चाहिए इस कांवड़ यात्रा में, क्योंकि उनके साथ विशेष परिस्थितियां होती है। अब मैं जानना चाहता हूं वो कौन सी विशेष परिस्थितियां होती है। क्या महिलाओं को कांवड़ यात्रा में जाने के लिए कांग्रेस पार्टी से निमंत्रण लेना पड़ेगा किसी को, या दिल्ली जाना पड़ेगा राहुल गांधी के पास, जिस प्रकार के उनके बयान आ रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में जाना कि नहीं जाना। इनकी मानसिकताओं में अगर आप देखना चाहोगे, मैंने कहा ना शुरुआत से, जब भारत जोड़ो यात्रा की बात आती है, कौन भारत को जोड़ रहे हैं जिन्होंने भारत को खंडित किया। आप इस भारत का अगर निर्माण भी हो, या जो आज का भारत हो, राजनीतिक भारत है आपका, आप देखोगे दिव्य दर्शनी जी, हमारे किसी भी घर में, अगर हमारे हिंदू घर में किसी भी पूजा होती है, जब पूजा की शुरुआत भी होती है तो हमारे क्या होते हैं, एक मंत्र को उच्चारण किया जाता है। पंडित जी जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो प्रमुख 7 नदियों का नाम लेते हैं। वो कहते हैं गंगे चे, यमुने चे, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी। मतलब कि जो आज सिंधु है वो कहाँ है, आज के जो पाकिस्तान में वहां पर है। मैंने कहा कि आज का जो भारत है वो राजनीतिक भारत है, मगर जो सांस्कृतिक भारत है, जो धार्मिक भारत है, वो जो विचारों का, सिद्धांतों का भारत है, वो तो आज भी वही है। हमारे वेदों के और पुराणों के अनुसार, हमारी जो पूजा अर्चना है उसके अनुसार वही है। उस भारत को जोड़ने की बात कर रहे, कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, जिस भारत को खंडित करने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए किया। अब आते हैं कि कहते हैं कि केदारनाथ की प्रतिष्ठा के लिए, केदारनाथ की प्रतिष्ठा आज से क्या, आदि अनादि काल से अगर उसकी प्रतिष्ठा का अगर ध्यान भी रखना तो 2013 की आपदा में ध्यान रखते। मैंने उससे पहले उसमें बताया भी आपको। और जब शंकराचार्य की जब बात करते हैं तो उस शंकराचार्य की समाधि भी वहां से विलुप्त हो गई थी कांग्रेस के पास। लेकिन क्या ये सही नहीं है, क्या ये सही नहीं है कि आपने बैठे बिठाए कांग्रेस को मुद्दा दे दिया? अगर वो मुद्दा नहीं होता, अगर तेलंगाना में दक्षिण केदार के नाम से मंदिर की भूमि पूजन नहीं हुआ होता, दिल्ली में नहीं हुआ होता, तो शायद कांग्रेस ये यात्रा नहीं करती। मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ। केदारनाथ में कांग्रेस के पाद अवसर था दिव्य दर्शनी जी कि वहाँ पर अगर जो हम बताते हमको जो हमारे जो संज्ञान, जो हमारे जो सभी के जो हम मानते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जब यात्रा शुरू करी थी तो उन्होंने 4 मठों का, और केदारनाथ में जिस प्रकार से उन्होंने समाधि ली थी, वो समाधि भी वहाँ से विलुप्त हो गई थी। कांग्रेस के पास अवसर था कि समाधि विलुप्त हो गई, मगर उनके स्थान को कैसे दोबारा से वो उसको सम्मिलित किया जाए तो वो कर सकते थे, मगर उसका भी इंतजार करना पड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। और एक चीज आपने कहा कि बार बार धर्म की राजनीति, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, धर्म से ही राजनीति चलती है। जैसा कि हमारे वेदों में कहा है कि धर्मो रक्षति, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। वास्तव में देख लो, जैसी कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी लेकिन जो ओथ बताई है जयसिंह रावत जी ने, वो तो किसी ग्रंथ के हिसाब से नहीं है ना, वो संविधान के हिसाब से है। संविधान में क्या हमारे जो ग्रंथों का है, क्या उसमें जिक्र नहीं है? क्या हमारे उसमें क्या जो संविधान में क्या राम जी की तस्वीर नहीं है? क्या जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, क्या उसमें पहले राम जी का दरबार नहीं है उसमें क्या? और उस रामनवमी की छुट्टी होती है, उसको राम को काल्पनिक कहने वाली यही कांग्रेस है। 22 वकील इस देश के चुनिंदा वकील खड़े किए थे। अगर हम धर्म की राह पे ना चलते, अनीति की राह पे चलते, तो कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी जिसके नीचे कई वर्षों तक कोई पार्टी खड़ी नहीं हो पाई। हमारा भी जनसंघ से हमारा निर्माण हुआ, मगर फिर जनता दल बना, फिर हम 2 सीटों पे आ गए। अगर हम भारत की जो वास्तविकता जो है, भारत की जो मूल आत्मा है, उसको अगर हम ना लेके चलते तो आज भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर ना होती। गैर कांग्रेसी पार्टी ऐसी है जिसने 3 बार इस देश को स्वतंत्र प्रधानमंत्री दिया है। और एक चीज और आपको बता देता हूं मैं, शंकराचार्य जी की अब जब बात करते कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं उन सभी विषयों में नहीं जाना चाहता हूं, केवल एक शंकराचार्य जी का नाम लेना चाहता हूं, बड़े आदर पूर्वक लेना चाहता हूं। जितेंद्र सरस्वती जी जब उनके 4 नवंबर और 2004 की बात है, उस समय जिस प्रकार से उनको आंध्र प्रदेश से उठाया गया, और किस केस में उठाया गया, जो कोई केस ही नहीं बनता था उसमें उनको उठाया गया। और उस समय दिवाली की वो रात जब पूरा भारत प्रकाश में होता है, उस रात को उनको काली रात में गोटा गया उनको। तो आज किस बात के लिए कहते हैं? और एक सोने की बात आती है। दिव्य दर्शनी जी, आपको बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, सरकार में हूँ और ये
बहुत ही सेंसिटिव विषय है, बहुत ही संवेदनशील है। ये तमाम वो कागज है जिसमें कि सारे के सारे उन लोगों के नाम भी है जिन्होंने उस समय जो चांदी थी, जो चांदी जो वहां से हटाई गई, जो 2 कुंतल 30 किलोग्राम 620 ग्राम की जो चांदी थी, उसको किस प्रकार से रिप्लेस किया। भारत सरकार की एजेंसियां उसमें थी, उत्तराखंड सरकार की एजेंसियां उसमें थी, उन लोगों के साइन तक, उन लोगों के नाम तक जो बैठाए गए। और जो मैं बता देना चाहता हूं, उस व्यक्ति ने अभी तक एक बार नहीं कहा, जो दानदाता है, कि किसी प्रकार की वहां पर कोई गड़बड़ी हुई। और मैं आपको बता देता हूं, 1000 किलोग्राम का वहां पर जो कॉपर की प्लेट है, पहले उसका नाप लेने आती है वो टीम, वो ज्वेलरी, उसके बाद वो 1000 किलो की वहां पर कॉपर की प्लेट आती है, उसका नाप लेते हैं, फिर वो फिर जाती है वहां पर उस ज्वेलरी के बाद, उसके ऊपर कोटिंग होती है। भारत के जितने भी मंदिर हो, चाहे स्वर्ण मंदिर हो, जो अमृतसर में, इस सभी इस प्रकार का वहां पे ये इसी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। अगर कांग्रेस के पास चले कोई टेक्नोलॉजी है तो बता पार्टी, उसमें ज्यादातर अब कांग्रेसी हैं, तो गैर कांग्रेसी तो वो रह नहीं गई है। ठीक है, दीपक रावत जी आपके पास आते हैं। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारा तो लिमिटेड सा क्षेत्र है, हम अपने प्रदेश में सीमित हैं, हम ज्यादा से ज्यादा बद्रीनाथ जी की मूर्ति अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। तो इस यात्रा में तो ज्यादातर आपका प्रतिभाग होना चाहिए था, जो केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा है, क्योंकि क्षेत्र का मुद्दा है, क्षेत्र के धाम को बचाने की बात कही जा रही है। तो इसमें राष्ट्रीय दल सबसे आगे है, यूकेडी कहीं नहीं है। देखिए, यूकेडी कहीं नहीं है तो यहाँ की जनता जो है वो राजनीतिक रूप से यूकेडी को सक्षम नहीं समझती ना। उसका भुगतान भी यही की जनता को करना पड़ेगा। अब यही के धाम तो वहां जा रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो या कांग्रेस का शासन हो, धाम तो यहाँ के जो मूल जनता है उन्हीं के धाम तो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो अगर जनता इसको सहज स्वीकार करती है तो इसमें यूकेडी क्या कर सकती है? तो आपने आवाज नहीं हम उठाई, लगातार आवाज उठाई, स्वीकार कर चुके हैं, सहज स्वीकार कर चुके हैं। देखिए, यूकेडी ने बिल्कुल आवाज उठाई है, यूकेडी ने पहले ही दिन से इस पे विरोध जताया है। और विरोध का नतीजा यह है कि सरकार बैकफुट पे आई है, सरकार ने इसमें अध्यादेश लाया। और यूकेडी तो अभी भी मांग कर रही है, और आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मांग करती है कि जो अभी भी जो पत्थर ईंट जो मुख्यमंत्री जी वहां बोराड़ी में रखे आए हैं, और जो शिला यहाँ से गई है, वो शिला कब आएगी? वो शिला जो यहाँ से जो प्रतीकात्मक स्वरूप जो लिंग का बनना था, शिवलिंग का बनना था, वो लिंग, वो प्रतीकात्मक स्वरूप शिला वापस कब आएगी? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा ना। आज नहीं तो कल जनता के सामने ये बात निकल के आएगी। अब देखिए, जो दूसरा विषय था सोने का, सोने के विषय में श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करती है भारतीय जनता पार्टी को? किसने मना किया है? कह दे, किसने कहा कि आप जो जांच इन्होंने करी, वो जांच की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी यहाँ पर आए और कुछ कागज दिखाए हैं। मैं इनके जानकारी के लिए बता दूं कि खुद बीकेटीसी के जो अध्यक्ष के, उन्होंने जो अजय जी, उन्होंने दरख्वास्त करी कि इसमें जांच की जाए। वो जांच की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। आप अगर वो जांच की रिपोर्ट आ जाती तो उसमें कुछ, वो जांच 2 साल हो चुके हैं, वो जांच की रिपोर्ट, जो कागज यहाँ लेके आए हैं, ये कागज वहां जो जांच एजेंसी है उसको दे दें, और वो जांच वो अपनी उनकी जो जांच है वो सबमिट कर देगी, फिर हम उसमें प्रश्न करेंगे। उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। और इनके कुछ सतीवीर जी को तो इतनी जानकारी है, इनके कुछ प्रवक्ता है जिनको ये जानकारी नहीं है कि अब तक ये जांच हो भी रही है कि नहीं हो रही है। उन्हें इसका भी ज्ञात नहीं था, क्योंकि ये प्रश्न कहीं और भी उठा तो उन्होंने कहा हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि जांच हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो इस विषय को जितना ज्यादा लटकाया गया है, जितना ज्यादा इधर उधर भटकाया गया है, और जितना ज्यादा इसको अति संवेदनशील ना बनाकर बिल्कुल एक तरीके से कोने में रखा गया, तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। आप कह देना जो आईटीबीपी के जवान वहां लगाए गए थे, वो गलत लगाए थे। किसने लगाए थे? जो रावत जी पहले घोड़ों खच्चरों से आएगा लगा, ये किसके द्वारा गया? आप उस टाइम के तमाम समाचार पत्र उठा दीजिए जिस टाइम की ये घटना है, आपको पूरा बखान मिल जाएगा कि कितना ज्यादा सोना केदारनाथ में लग रहा है। और उसके बाद 6 महीने बाद जब स्थिति बदलती है तो पता चलता है कि सोना तो गायब हो गया। तो ये सारी स्थिति जो परिस्थितियां बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनी है। और उनके द्वारा जब ये घटनाक्रम हुआ था, उनके द्वारा जो व्यक्तित्व दिए गए थे नेताओं द्वारा, उसके द्वारा खड़ी हुई है। तो जो भी सफाई देनी है वो भारतीय जनता पार्टी को देनी है। तो इन दोनों ही मामलों में अगर कटघरे में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और जयसिंह रावत जी सर आपसे शुरू करूंगी कि उत्तराखंड जैसे प्रदेश में मुद्दों की कमी नहीं है। जब भू कानून की बात की जाती है, मूल निवास की बात की जाती है, अन्य मुद्दों की बात की जाती है, तो समितियों का जिक्र किया जाता है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मंत्रियों की तरफ से नहीं दी जाती। आज धर्म का मुद्दा है तो विधायक हो, मंत्री हो, सब जो है जस्टिफिकेशन देने के लिए पहुंच रहे हैं। हाँ वही, लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। अभी संविधान की बात आई, अगर इतिहास के एक्सपर्ट होते तो मैं उनसे चर्चा करता, इतिहास के
ये वाली बात वो मैं अभी नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि संविधान हमारे देहरादून में छपा है, उस पर मैं आपके पाठकों को बता दूं कि उस जो संविधान पर है, जो कैलीग्राफी उसमें की गई है, जो धार्मिक जो चित्र बनाए गए हैं संविधान में, उनमें राम, सीता, लक्ष्मण जी के अलावा चित्रों में महाकाव्य महाभारत का एक दृश्य है, बुद्ध बौद्ध धर्म के हैं, जैन धर्म के संस्थापक महावीर जी का है, सिख धार्मिक नेता जो है गुरु गोविंद सिंह का है, मुगल शासक अकबर का भी है उसमें, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का भी उसमें चित्र है, और मोहनदास करमचंद गांधी जी का भी उनमें, सुभाष चंद्र बोस जी का भी, सबकी छवियां हैं उसमें। ये कहना कि नहीं 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 उसमें केवल हिंदू धर्मों का है, ऐसा नहीं, ये संविधान सभी धर्मों का है। इसलिए आज ये कहना है कि हमारी सरकार इस धर्म की है, वो इस देश को बांटने के बराबर है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, मैंने डिबेट के शुरू में कह दिया था कि सामान्य तो मंदिरों पर इस तरह सोने की प्लेट लगती नहीं है, या तो पॉलिश होती है या वो मैंने कहा था पतली उसमें झिल्ली चिपका दी जाती है, जैसे कभी बर्फ पर नहीं होती चांदी की झिल्ली बर्फी पे लगी हुई, इस तरह कोट की जाती है, ये होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन्होंने अति प्रचार के अपना बवाल करने के लिए, देखो हमने तो सुने गए, उस तरह का उसमें प्रचार किया, वो डॉक्यूमेंटेड है, अखबारों में छपा हुआ है, वो वीडियो है उसमें। अब क्या बोलेंगे उसके बाद? ठीक है, आपने गलती की है, आपने गलती करके वो आपने विपक्ष को दे दिया। मैं खुद मानता हूं कि मुझे भी नहीं लगता है इतना किलो सोना बीजेपी ने या किसी पार्टी ने कोई गायब कर दिया होगा, कैसे हो सकता है, लेकिन आपने दिया ना, ये मुद्दा दिया। दूसरा ये है, दूसरा चीज देखो, मंदिर और धाम में अंतर है, टेम्पल एंड डिवोट, तो क्या अबोर्ड, इनमें अंतर है। आपने बोला था कि इसका केदारनाथ का अबोर्ड धाम बुराड़ी में बनने जा रहा है, दिल्ली में बनने जा रहा है। अरे मंदिर तो बनते हैं, क्यों नहीं बनते हैं? राजा ने बनाए, टीरियम बनाए जो डूब गया है, संगम के पास था, बद्रीनाथ का मंदिर था। आप अपने घर में बनाओ। मेरे गांव में बामनाथ मंदिर है, मैं अपने घर में मेरे बाल बच्चे कह सकते हैं ये बामनाथ का मेरा है, किसी भी कर सकते हैं। लेकिन आपने वहाँ धाम बोला, उसका शिलान्यास किया, वो सूचना विभाग की विज्ञप्ति है, वो वीडियो है, आज भी है रिकॉर्ड में जी। क्या बोलेंगे उनका? ठीक है सर। अब आपने बोल दिया कि ठीक है ये गलत है, लेकिन तब आपने तो दे दिया ना, कांग्रेस के हाथ में वो थमा दिया, नैरेटिव थमा दिया। बिल्कुल। अमरेंद्र बिष्ट जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर, समय की कमी है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि सत्यवीर भाई कागज दिखा के कह रहे हैं और कुछ बता रहे हैं, हालांकि ये जो जांच एजेंसी है सरकार की, उसको बताना चाहिए, अभी वो सरकार ने कोई जांच तो की नहीं। लेकिन जो राउत जी ने भी कहा बिल्कुल सही बात है कि यदि ये कहा जा रहा था कि 280 किलो सोना जो है केदारनाथ में लग रहा है, और यदि ये कहा जा रहा था कि 18 खच्चरों से जो है सोना जा रहा है, यदि ये कह रहा है कि उसकी सुरक्षा में मतलब सीआरपीएफ या जो भी सेना थी वो आईटीबीपी वो तैनात है, तो उस समय जो बड़ी बड़ी खबरें और कि मोदी जी और मतलब केदारनाथ को सोने का बना रहे हैं, तो उस समय आपने खंडन क्यों नहीं किया? 280 किलो का जो सोना था उस समय खंडन कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संदेह तो होता है कि यदि उस समय खंडन नहीं किया तो आज इन्होंने चोरी कर लिया है। और इनके पार्टी के नेताओं का तो रिकॉर्ड रहा है चोरी का। इनके कार्यालय से, रावत जी को याद होगा, इनके कार्यालय से भी इनके संगठन मंत्री और पता नहीं कौन कौन लोग चोरी करके ले गए थे। ठीक है, दीपक रावत जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, निश्चित रूप से जो यात्रा है ये पूर्णतः धार्मिक ना होकर राजनीतिक है, और दोनों ही पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन्होंने धर्म की राजनीति की है। और आज जब कांग्रेस इस जो यात्रा केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा निकाल रही है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव जनता के ऊपर पड़ रहा है, और यही वो बात है जो भारतीय जनता पार्टी को खटक रही है। और सबसे ज्यादा चर्चा में यदि इस यात्रा को कोई ला रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस पे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपना
बयान जारी कर रहे हैं। सत्यवीर जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। ये उस और इंगित करता है जो 2024-14 के चुनाव के परिणाम आते हैं तो एक रिपोर्ट बनती है कि हम इतने बुरी तरीके से क्यों हारे कांग्रेस, और AK एंटोनी उसके अध्यक्ष होते हैं, और उसमें आता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व हमको खेलना चाहिए। अब सॉफ्ट हिंदुत्व से आते आते हेट हिंदुत्व कैसे कांग्रेस आ खड़ी है वो स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये सोने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके एक नेता ने कहा था, बहुत बड़े नेता ने, कि जिसके निर्देश पे पूरी कांग्रेस चलती है कि सोने से आलू बनता है, इसीलिए ये सारे सपने देख रहे हैं। और मैं आपको किसका बयान था ये आप भी जानते हैं। स्पष्टता के साथ बता देना चाहता हूँ, ये किसका बयान था वो आप भी जानते हैं। राहुल गांधी का बयान था कि सोने से आलू बनता है। अगर आप भी करेक्ट नहीं करो, करेक्ट कर लीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, प्लीज करेक्ट कर लीजिए। मैं भी कर रहा हूँ, आज राहुल गांधी का था, मैं नाम नहीं बोला इसलिए आपने नाम बोल दिया, तो मैं भी नाम बोल दे रहा हूँ। सर, आप प्लीज करेक्ट कर लीजिए। और बताना चाहता हूँ, और केदारनाथ में बताना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं ना कि 228 किलो सोना, 228 किलो सोना, ये वही सपने देख रहे हैं कि आलू से सोना कैसे बनता है। और मैं बता देना चाहता हूं आपके दर्शकों को, 23 किलो सोना वहां पर लगा था। और ये आपको बताना चाहता हूं, मैंने यही कहा कि जो ये सोने, इनके पास इतने बड़े वैज्ञानिक है कि जो आलू से भी सोना बना देते हैं, तो वही सपना देख रहे हैं। और मैं आपको बता दे, एक और चीज बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस को इसमें ना पढ़ के, क्योंकि इसमें इनको कोई लाभ नहीं होने वाला। उत्तराखंड के घनसाली विधानसभा बूढ़ा केदार में वहां पर जिस प्रकार की आपदा है, अगर वहां पर जाते तो थोड़ी इनको संवेदनशीलता के साथ जनता देखती। और कुल मिला के ये मैंने कहा कि मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की जो केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ पदयात्रा है, उसे लेकर राजनीति हो रही है। तमाम दोनों पक्ष के नेता जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं, लेकिन धर्म एक बहुत संवेदनशील मामला है, आस्था का केंद्र है। अच्छा होगा कि राजनीतिक दल मुद्दों पर चर्चा करें, मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, क्योंकि ये प्रदेश में मुद्दों की कमी नहीं है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे लोग अभी भी जूझ रहे हैं, तो उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। धर्म एक आस्था का केंद्र है, उसे आस्था का केंद्र ही रहने दिया जाना चाहिए। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।